था वो बता रहा था कि उसके सर पे बंदूक रखी थी एक इराकी सोल्जर ने, और 16 साल का बच्चा था वो, उसने रखी थी। और बोला कोई थी, बोला नो नो इंडियन इंडियन इंडियन, नो नो कोई थी, नो इंडियन। और उसको साबित करने के लिए are exhausted with the promotions and after the film, but are you relieved with the way the film has shaped up? क्या आप खुश हैं जिस तरह फिल्म बनी है और अब दर्शकों तक जाने वाली है जल्दी? well, thank you for starting the movie interview with by saying I'm exhausted. And just to let you know, I'm not exhausted. Okay, I'm enjoying myself. And another thing about the movie shaping, yes, I am very happy the way the movie has shaped. We were fortunate enough to day for yesterday, watch the film, and we are very happy and we feel very proud about that we made this film. More than the film, I'm actually eagerly waiting for people to watch it and feel that how good is our nation and how what things our people do to save people's life who are staying. Just like, for instance, what happened in Kuwait when Saddam Hussein had attacked Kuwait. There were so many Indians there waiting for help, and within about few days, Air India people had gone there, commercial pilots had gone there and saved them and brought them back here. The same kind of incident also happened in Berlin. To evacuate, they took 2 years, and we'll be proud to know that we took about 59 days to finish 1,70,000. They saved about 48,000. But nevertheless, I'm just waiting for people to watch the film and feel proud that we are Indians. अच्छा सर, आपके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है कि ये इसको सब जानते हैं, कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट करते हैं और कुछ लोग जलते हैं। ये कौन शख्स है सर, इसके बारे में कुछ? जी, ये वाकई में ऐसा एक शख्स है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इस वक्त, लेकिन आप जब फिल्म देखोगे, फिल्म के दौरान, फिल्म के ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर वेट करिएगा, आपको दिखेगा वो कैरेक्टर कि कौन है वो। एंड ही वॉज गॉन अननोटिस्ड, जैसे कि व्हाट अबाउट हिम, मैं तो कहता हूँ पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज अननोटिस्ड, बिकॉज मैंने जब पहली बार सुनी थी ये स्क्रिप्ट, मुझे तो मालूम भी नहीं था ऐसा हुआ था। सेम गोज विद निमृत ऑल्सो, इनको भी नहीं पता था। आई एम श्योर कि आप में से बहुत कम जन जानते होंगे जो ऐसा हुआ था। एंड सो टू ब्रिंग दैट होल थिंग टू लाइफ, that's it. I just wanted to do that, and जो शख्स की आप बात कर रहे हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब फिल्म ख़त्म होगी तो जाइएगा मत, वो एंड ज़रूर देखिएगा। अक्षय, इतनी फिल्मों में एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंसेस आपकी फिल्मों में देखने मिला, एक्शन देखने मिला। इस फिल्म में भी बहुत जबरदस्त एक्शन। नहीं जी, एक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट एन एक्शन फिल्म, इट इज़ नॉट अ वॉर फिल्म, इट इज़ अबाउट अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की कहानी है जो बेसिकली अपना बिजनेस टैक्टिक्स यूज़ करता है टू नेगोशिएट with Iraqi government or Iraqi soldiers or Iraqi majors, so that he can convince them that we people can go. See, this is not a film कि जहाँ 1,70,000 इंसानों को छुपा के तो लेके नहीं जा सकते। It is not कि 4-5 इंसान को हमको छुपा के ले जाना है। So basically the best way was to negotiate with the government and try to come out from there. And that is the thing which is, so I repeat again, it is not a war film. War जो है वो backdrop है, पीछे पे war हो रहा है। We are not discussing about इराकी सोल्जरों ने क्या किया या कोयतियों ने क्या किया, we are discussing ये हिंदुस्तानियों ने क्या किया, ये एक बिजनेसमैन ने क्या किया। So that is it. जब भी आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? आप ये सोचते हैं कि जो मुझे बताया गया है कि मैं वैसा करूँ, या फिर वो सेम सिचुएशन अगर आप पर होती आप कैसे उसे टैकल करते हैं? जी, वो अपने आप आता है। जब मैं कोई सीन आता है तो अपने आप अंदर से दिल से एक ऐसी बात आती है कि अगर यार ये इंसान के साथ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता। वो अपने आप आना शुरू होता है। फिर हम डायरेक्टर से बात करते हैं, डायरेक्टर को बताते हैं ऐसा भी कर सकते हैं। डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसने अपनी बहुत सारी
रिहर्सल्स की होती है अपने दिमाग में, उसको अपना अपना रहता है. सो जब मिक्स एंड मैच करके इसको बनाया जाता है. एंड मेरे डायरेक्टर ने इस स्क्रिप्ट को करीबन 4 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इसको लिखा है. और जितने जितने लोग जिन जिन लोगों जो फंसे थे वो काफ़ी लोगों को जानते हैं मेरे डायरेक्टर साहब. उन्होंने बहुत मेहनत की है. ये भी आपको बता दूं कि ये स्क्रिप्ट को लेके वो 3-4 जगह और भी गए थे, लेकिन सबने यही कहा था कि इसे डॉक्यूमेंट्री बना लो. एंड दैट वाज वेरी सैड कि इसे डॉक्यूमेंट्री, इतना बड़ा हादसा हुआ और उसे हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं. सिर्फ मैं तो चाहता हूं कि इस फिल्म को जितने जन हो सके, जितने हिंदुस्तानी हो सके देखें इस फिल्म को एंड फील दैट दे आर प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन. Actually, right now only just your team, in fact, they told us that उन्होंने फिल्म देखी and they are proud to be an Indian. So what you have to say? आपको लगता है कि like किसी तरह से लोग जो थिएटर से बाहर आएंगे? मैं इतना नहीं जानता. देखिए, ये कोई रोने धोने की फिल्म नहीं है. पेट्रियोटिज्म ऐसा है कि जब मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ, बाकी जब आप लोग देखोगे अपना देख लेना, जितने लोग देखेंगे अपने आप देखेंगे. मैं लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट में चोक हो गया था. थोड़ी देर के लिए चोक हो जाता है कि यार मज़ा आ गया देख के. हाँ, लेकिन ये कोई रोने धोने वाली फिल्म नहीं है, ना कोई ये कोई थ्रिलर है, ना कोई ये वॉर फिल्म है. ये एक हकीकत किस्सा है जो हकीकत में ऐसा हुआ था एंड दैट्स इट. Sorry, ma'am. Lot of research I have gone into this film. So while doing the film, did you get to meet the people? Yes, ma'am. Just now also I met them. There were about 3 people, a nurse and one guy who was involved in Air India and one guy who was 15 years old at that time. Today, obviously, it is 25, so it is 50, he must be 40 years old now. So he was also here. So I was talking to them. That lady who was a nurse, she told me her incident. Ki the soldiers had come inside and pushed everything and just started, like I mean, there were so many Kuwaitis who were in ICU, so they just removed the life support. मतलब बहुत सारी तो एक मेरे को आदमी मिला था, वो बता रहा था कि उसके सर पे बंदूक रखी थी एक इराकी सोल्जर ने, और 16 साल का बच्चा था वो, उसने रखी थी और बोला कोयती बोले नो इंडियन नो कोयती नो इंडियन. और उसको साबित करने के लिए उसने 3 मिनट का हिंदी गाना गाया, तब उसको जाके छोड़ा, और वो रो के गाना गा रहा था. सो और बहुत सारे इंडियंस अपने दे लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो बिकॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट दे वर नॉट कोयतीज. सो इट्स देखिए, आज आप सब हैं इधर, तो आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आपने जिंदगी में जो कुछ कमाया, आज आप अमीर है, रात को कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपका सारा पैसा जीरो हो जाता है. क्योंकि अगर वॉर होता है तो जो पैसा आपके बैंक में होता है जमा, सारी जमा पूंजी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती, वो जीरो हो जाती है. एंड देन ऑल यू से अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ आप रोड पे आ जाते हो, आपका हाल क्या होगा. उससे ऑन टॉप ऑफ इट आप इंडिया में नहीं, आप किसी दूसरे पराये देश में हैं, फिर उसके ऊपर और क्या बुरा हाल होता है. तो दैट इज द थिंग विच हैपेंड टू देम. एंड द सैडेस्ट थिंग इज किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है. वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड वालों को पता था और उन्होंने लिखा और हमको पता ही नहीं था. अक्षय जी, एक फिल्म मेहनत से बनती है, पूरी टीम लगी होती है उसकी पे, एक मतलब मैसेज भी होता है, लेकिन हमेशा ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छा एक्शन चाहिए, अच्छी लोकेशन चाहिए. तो कितना दुख होता है जब मतलब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखती है. और नहीं, टाइम बदल रहा है जनाब, ऐसा नहीं है. टाइम बदल रहा है. द यूथ इज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा. जैसे बेबी थी, इट वॉज अबाउट रॉ, उसमें कोई गाने नहीं थे, बट इट इज अ गुड बिजनेस एंड इट इज टाइम. मतलब अपने आप वैल्यूएशन इन सब चीज़ों की, रियलिज्म की वैल्यू बढ़ती है एंड अपने आप ही ऊपर आती जाएगी. ये तो मैं लंच बॉक्स के बारे में भी कह सकती हूँ. एक्चुअली वो एक इतना बड़ा स्टैंडिंग एग्जाम्पल था, इतनी छोटी सी फिल्म, उसमें तो कुछ भी नहीं था, जैसे आप कहते हैं जो एक कमर्शियल फॉर्मूला होता है या एक रिलीफ होता है या एस्केपिज्म होता है, कुछ भी नहीं था उसमें. तो आप जानते ही हैं जैसे, तो उसके भी मतलब कमर्शियल जो सक्सेस था उस फिल्म का या जो भी उसके नंबर्स थे, दैट्स ऑल्सो स्टैंडिंग प्रूफ फॉर एग्जैक्टली व्हाट अक्षय सेड. जो उन्होंने कहा, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार ये स्टोरी सुनी? आपको पहले पता नहीं था कि इतना बड़ा काम हमारे देश ने किया? नहीं, मुझे नहीं पता था. मेरे को जी
बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे भी बहुत हैरानी थी कि इतनी बड़े स्केल का एक ऑपरेशन था जिसके बारे में हम जैसे लोगों को पता नहीं है, जो अपने आप को अवेयर समझते हैं और हम आज के जनरेशन के लोग हैं, इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं, इतने न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं। थोड़ी बहुत कुछ सुना था कि कुछ लोग, जैसे मेरी आज सुबह ही मुझे ध्यान में आया कि मेरे क्लास में एक लड़का कुवैत से होता था, बट हमने कभी पूछा नहीं उसको कि वो कहाँ से आया, क्यों आ गया। पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ये ज़रूर पता था कि एज एन एक्टर ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा एक सौभाग्य होता अगर इफ़ आई कुड अटैच माई सेल्फ टू दिस फिल्म। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात पे कि कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। इट इज़ सो फनी। मैं अभी आज सुबह ही कुछ पढ़ रहा था और मुझे अभी पता चला कि यस, टुमारो इज द डे व्हेन जॉर्ज बुश said he declared Gulf War. Tomorrow is the day. Oh, really? Yeah, he declared Gulf War tomorrow. Okay. Yeah. अक्षय, इंडिया और पाकिस्तान पर भी इतनी सारी फिल्में बनी हैं, आपको लगता है पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है इंडिया के साथ, आपको लगता है इंडिया को ट्रस्ट करना चाहिए पाकिस्तान जैसी कंट्री? देखिए, ये सब चीज़ें जो कंट्री की चीज़ें हैं, आई डोंट बिलीव इन कंट्री बैशिंग, आई बिलीव इन टेररिज्म बैशिंग, आई डोंट बिलीव इन कंट्री बैशिंग. इट इज़ नॉट a country does it, it is some bad people who do all these things. It is some negative people, terrorists, who do all things. I know many Pakistanis who are good, they talk so nicely. So it will be wrong to say a country bashing thing. It is always some wrong elements who does all this and who spoils countries' names. Yeah. Some leaders are also going in for celebrity bashing. Amir Khan is still receiving a lot of flack for, his views on intolerance. Recently, a BJP leader has again taken a pot shot at him. How do you react to, celebrities being constantly, targeted like this? So everybody has their own point of view. So everybody has the right to say whatever they want, and that's it. Last question. Does your character in this film deserve a national award? Sorry? आपकी जो कैरेक्टर इस फिल्म में वो नेशनल अवार्ड डिजर्व करती है? मेरा जो कैरेक्टर है, मुझे नहीं मालूम, बट माय कैरेक्टर जिनको मैंने खेला है, ही श्योरली डिजर्व अ वेरी बिग अवार्ड. थैंक यू. अक्षय, हम भी और लोग कि आप अपने पापा से फिल्म में प्यार करते हैं, तो सर आप चाहते हैं कि वो ये फिल्म देख पाते हैं, और आप भी चाहते हो ऐसी में फिल्म बनाता जो आपके फादर की और आपके रिलेशन पे ऐसी कोई फिल्म मैंने किया बस. थैंक यू guys, thank you very very much, thank you.